साथियों, मैंने बर्बरों की बस्ती देखी, दुष्कर्मों का साक्षात बाजार। चारों ओर शिकाररत लड़के अपने कुत्तों को खोलते हुए, अपने बाजों को सिखाते हुए, अपने जाल सुधारते हुए, हथियार लिए हुए, मछली पकड़ते हुए, वेशभूषा में भूतों के समान भयानक। घने बांस के जंगलों से घिरी उनकी बस्तियों के दरवाजों का अनुमान जहां तहां उठने वाले घरों के धुओं से लग सकता था। चारों ओर के घेरे में खोपड़ियां लगी हुई, रास्ते में कूड़े के ढेर पर हड्डियां पड़ी हुई, झोपड़ियों के आंगन में रक्त, चर्बी और मांस के टुकड़ों का कीचड़। उनका जीवन शिकार का, भोजन मांस का, तेल फुलेल चर्बी का, वस्त्र मोटे खुरदुरे रेशम के, आसन सूखे चमड़े के, घरों के पहरेदार कुत्ते, चढ़ने के लिए पशु गायें, लोग के लिए काम स्त्री और शराब, देवताओं के लिए बलि रक्त की पशुवध। वह जगह साक्षात नरक की मूर्ति थी। इस प्रकार की बस्ती में से चांडाल कन्या अपने तोते के साथ राजा शूद्रक के महल को जाती है। राजा शूद्रक अपने दरबारियों के साथ दरबार में विराजमान है। द्वारपालिका अंदर आती है और निम्न प्रकार की सूचना देती है। महाराज, दक्षिण से आई हुई एक चांडाल कन्या द्वार पर खड़ी है। वह त्रिशुंग वंशी की शोभा है जो आकाश पर चढ़ा था, किंतु क्रोधी इंद्र के वज्र प्रहार के कारण भूमि पर गिरा। उसके पास पिंजरे में एक तोता है और वह मेरे द्वारा श्रीमान से निवेदन करती है, महाराज, आप समुद्र की तरह संसार के सारे रत्नों को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। यह समझकर कि यह तोता संसार का एक अद्भुत, आश्चर्य और अमूल्य रत्न है, मैं आपको समर्पित करने के लिए लाई हूँ और आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हे राजन, आपने उसका संदेश सुन लिया, अब आप जो आज्ञा दें। इस प्रकार उसने भाषण किया। राजा ने, जिसकी उत्सुकता जागृत हो गई थी, दरबारियों की ओर देखा और क्यों नहीं, उसे आने दो, कहा, अपनी आज्ञा दे दी। तब राजाज्ञा पाते ही द्वारपालिका ने उस चांडाल कन्या को अंदर आने दिया। वह चली आई और उसके दरबारियों ने पहले उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने चित्रित फर्श को बांस से ठोका। इसके आगे बाढ़ सौंदर्य का वर्णन करता है। तब राजा ने, उधर देखो, कहकर द्वारपालिका के निर्देशानुसार उस चांडाल कन्या की वेशभूषा की ओर बड़े ध्यान से देखा। उसके आगे आगे एक लोग चल रहा था, जिसके बालों को उसकी दीर्घ आयु ने सफेद कर दिया था। उसकी आंखें कमल की तरह लाल थीं, जिसके अंग विगत तारुण्य होने पर भी लगातार परिश्रम के कारण मजबूत थे। उसकी शक्ल सूरत हालांकि मातंग की थी तो भी उपेक्षणीय नहीं थी, और जो दरबार के योग्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था, उसके पीछे पीछे एक चांडाल लड़का था, जिसके बाल दोनों कंधों पर लटके हुए थे। उसके हाथ में एक पिंजरा था। पिंजरे की तिलियों का रंग हालांकि सुनहरा था, कलंगी की छाया पड़ने के कारण नीलम की तरह चमकती थी। वह चांडाल कन्या खुद अपने सांवले रंग के कारण उस कृष्ण के सदृश थी, जिसने एक बार असुरों से अमृत छीनने के लिए स्त्री भेष धारण किया था। वह ऐसी मालूम होती थी मानो नीलम की प्रतिमा चली आ रही हो। उसके नीले वस्त्रों पर, जो एड़ी तक लटके हुए थे, लाल रंग के रेशम की एक चादर पड़ी थी, मानो संध्याकालीन सूर्य नीले कमल पर चमक रहा हो। उनके कान से लटकती हुई बाली के कारण उसके गाल का रंग सफेद हो गया था, जैसे उगते हुए चंद्रमा की किरणों के कारण रात्रि का मुखड़ा। उसके माथे पर गोरोचन का एक छोटा सा तिलक था, मानो यह एक तीसरी आंख हो। वह शिव जी के अंग पर सजी पर्वतारोहिणी पार्वती सी लग रही थी। वह लक्ष्मी की तरह शोभायमान थी, जिसके वस्त्र नारायण की नील वर्ण छाया की शोभा से सुशोभित थी। या रति की तरह, जिसे क्रोधी शिव द्वारा दहन किए गए कामदेव की आग से उत्पन्न होने वाले धुएं ने काला कर दिया था। या यमुना की तरह, जो बलराम के हल से खींची जाने के डर से भागी जा रही थी। या गहरी लाख से, जिसने उसके कमल जैसे चरणों में से कोपलें निकाल दी। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा के रक्त चरण, जिसने असुर महिषासुर का दमन किया हो। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।